जब किसी व्यक्ति से मिलने के बाद अगर उसका व्यवहार हमें अच्छा लगता है तो हमारे मन में उसके प्रति एक अच्छी छवि बनती है, और यदि कोई आदमी गलत तरीके से पेश आता है तो उसके प्रति भी हमारे मन में एक गलत छवि बनती है। लेकिन कभी कभी आदमी चाहता कुछ और है, लेकिन अपनी गलत आदतें और अपने गलत संस्कारों की वजह से औरों की नज़रों में कुछ इस तरह से पहचान बना लेते हैं जैसा कि वो खुद भी नहीं चाहते हैं। जब चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है तो वह खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। इस बात की सत्यता तक पहुंचने के लिए अब सभी लोगों को एक छोटा सा किस्सा सुना रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा समय निकालकर मेरी बातों को समझने का प्रयास जरूर करेंगे। बहुत पहले जैन मुनि का एक आश्रम हुआ करता था। उस आश्रम में जैन गुरु के साथ कुछ शिष्य रहा करते थे। उस आश्रम में दीक्षा लेने के लिए एक नया शिष्य आया। उस नए शिष्य को रहते हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि पुराने शिष्यों ने अपने गुरु को यह सूचित किया, अपने गुरुदेव को अवगत कराया कि हे गुरुदेव, जो नया शिष्य आया है उसका कुछ स्वभाव ठीक नहीं लगता है। लेकिन इन बातों को जैन गुरु ने नजरअंदाज कर दिया। एक दिन पुराने शिष्यों ने उस नए शिष्य पर किसी वस्तु का चोरी का इल्जाम लगाया। जैन गुरु ने नए पुराने सभी शिष्यों को एक जगह उपस्थित होने का आदेश दिया। जब उस नए शिष्य से पूछताछ होने लगी तो नया शिष्य सफाई में कुछ भी नहीं कह पाया, अर्थात पुराने शिष्यों का संदेह सही साबित हुआ। तब जैन गुरु ने उस शिष्य को जिस पर चोरी का इल्जाम लगा था उसे उस आश्रम से निकाल देने का आदेश दिया, और फिर नए शिष्य ने क्षमा याचना मांगी। जैन गुरु ने उसे क्षमा करते हुए यह निर्देश दिया कि दोबारा इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इस बार तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। और पहले की तरह फिर से वह नया शिष्य उस आश्रम में रहने लगा। कुछ समय गुजर जाने के बाद फिर से पुराने शिष्यों ने उस नए शिष्य को कुछ चोरी करते हुए पकड़ लिए। सभी पुराने शिष्यों ने मिलकर गुरुदेव से उस नए शिष्य की शिकायत की। गुरुदेव ने फिर उस शिष्य को डराया धमकाया, लेकिन वह पहले की तरह फिर से माफी मांग लिया। और गुरु तो होते ही हैं दयालु प्रवृत्ति के। गुरु का तो काम ही होता है अपने शिष्यों की गलतियों को क्षमा करना। जब दोबारा उसने गुरु से क्षमा मांगी और गुरु के पास क्षमा के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, उसे अंततः इस बार भी क्षमा कर दिए। पुराने शिष्यों के मन में इस बात का आक्रोश था कि क्यों बार बार एक ही गलती को दोहराने पर गुरुदेव उस नए शिष्य को क्षमा करते जा रहे हैं। सभी पुराने शिष्यों के पास ऐसी क्षमता तो नहीं थी कि वह अपने गुरुदेव के सामने विरोध का प्रदर्शन करें। इसीलिए सभी शिष्यों के सहमति से एक संदेश लिखकर गुरु के सामने भेजा गया। जब गुरुदेव ने पढ़ा तो उसमें लिखा गया था कि अगर आपने इस गलत आचरण वाले शिष्य को इस आश्रम से बाहर नहीं निकाला तो हम सभी शिष्य इस आश्रम को छोड़कर चले जाएंगे। गुरु की आज्ञा से सभी शिष्य एक जगह उपस्थित हुए। जब गुरु ने सबके सामने उनके संदेशों को पढ़ा तो सभी ने सर झुका लिया। कुछ क्षणों के बाद गुरु ने कहा कि मैं जानता हूँ कि इसके आचरण में दोष है। मैं यह सब कुछ जानते हुए मैं इसे छोड़ नहीं सकता हूँ, इसे आश्रम से बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। अगर एक शिष्य के आचरण को एक गुरु नहीं सुधार सकता है तो भला दूसरा कौन सुधारेगा। गुरु का तो परम कर्तव्य ही होता है कि हर बिगड़ी हुई चीजों को बनाए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह गुरु कर्तव्य के निर्वाह करने से वंचित हो जाता है। जैन गुरु कहते हैं कि तुम लोग तो इस आश्रम में बहुत दिनों से रहते हो। तुम सभी लोगों का आचरण इस कदर हो चुका है कि इस आश्रम को छोड़ने के बाद भी तुम लोगों के जीवन का निर्वाह हो सकता है। तुम सभी लोगों को जीवन जीने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यहाँ आते समय तुम सभी लोग एक कच्ची मिट्टी के समान थे। हमने उस कच्ची मिट्टी का घड़ा बनाया, ज्ञान की अग्नि में तपाकर उसे मजबूत बनाया। अब वही घड़े कहते हैं कि अब दोबारा कच्ची मिट्टी के घड़े नहीं बनने चाहिए। जो भी इस आश्रम को छोड़ना चाहता है निसंदेह छोड़ सकता है, लेकिन एक बात तुम सभी लोगों को ठीक ढंग से समझ लेनी चाहिए कि अभी तुम सभी लोगों को परिपक्व होने में बहुत समय लग सकता है। आज सभी लोग तुम अपनी रवैये से इस बात का प्रमाण दे चुके हो। जिस दिन सभी लोगों के अंदर एक अच्छे शिष्य के गुण आ जाएंगे उसी दिन गुरु बनने की योग्यता में तुम लोग आंतरिक रूप से सम्मिलित हो जाओगे। उस दिन तुम लोग भी एक कच्ची मिट्टी के घड़े बनाने के लिए आतुर हो जाओगे, क्योंकि एक अच्छा गुरु इस जगत में हमेशा इसीलिए टहलता है। वह हमेशा यही प्रयत्न करता है कि कहीं कच्ची मिट्टी दिख जाए और वह उसे एक मजबूत घड़ा बना दे। यही उसके जीवन के प्रयास भी होते हैं और उसी में उसके जीवन की सफलता भी होती है। यही मुख्य कारण था कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का 50 वर्ष सहज ही इस दुनिया वालों को दिए थे। उन्होंने अपने जीवन के सभी सुखों का त्याग केवल इसीलिए किया था कि इस पूरे जगत को सुख मिल सके। अगर यह सभी बातें सत्य हैं तो इसे शेयर जरूर करें, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।